हेलो फ्रेंड्स, मुरारी सर ITI चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में यूज होने वाली टोटल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है ये आपका 2 इयर्स का होता है। तो इलेक्ट्रीशियन में यूज होने वाली टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं। जो पहली सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर थ्योरी ही आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के प्रैक्टिकल भी उतना बेस्ट आप करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी बुक होती है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये अलग अलग राइटर की आती हैं, आप इनको देख लीजिए, आपको जो सरल लैंग्वेज लगेगी वो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो सबसे पहली सब्जेक्ट कौन सी हो गई आपकी? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इसके बाद सेकेंड नंबर आपकी होती है, सेकेंड नंबर सब्जेक्ट होती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, सेकेंड नंबर सब्जेक्ट कौन सी है आपकी? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इसके बाद तीसरी सब्जेक्ट होती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, जो कि अभी से 3 साल पहले इसका पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, बट अभी लेटेस्ट में इसका भी पेपर ऑनलाइन ही होता है। ठीक है। चौथी सब्जेक्ट है आपकी WCS, जिसका पूरा नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, है ना। इसमें जो रहता है तो कुछ चैप्टर आपके साइंस के रहते हैं और कुछ चैप्टर मैथ्स के रहते हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। ठीक है। तो आप मार्केट में ये सब्जेक्ट चारों हैं, मार्केट में अलग अलग राइटर की, और ये जो इसका फ्रंट दिख रहा है अलग अलग टाइप का मिलेगा, तो आप परचेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो आप हाँ, एक सब्जेक्ट और है अभी 5वीं नंबर, ट्रेड प्रैक्टिकल की। ये जो सब्जेक्ट है आपकी अगला नंबर ट्रेड प्रैक्टिकल की है ना। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन में हैं तो इलेक्ट्रीशियन वालों का प्रैक्टिकल, फिटर में हैं तो आप फिटर वालों का प्रैक्टिकल। तो 5वीं नंबर कौन सी सब्जेक्ट होती है? ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है। तो टोटल कितनी सब्जेक्ट हो गई? 5। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली सब्जेक्ट कौन सी हो गई आपकी? पहली हो गई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिर दूसरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तीसरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चौथी इंजीनियरिंग ड्राइंग और 5वीं इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जब आपका पेपर होगा तो कौन सी सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये जो ट्रेड प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको, ये ट्रेड प्रैक्टिकल, इसका पेपर ऑफलाइन होगा, है ना। तो ये पेपर आपका जो आपकी ITI है वहाँ भी हो सकता है, तो जो उसके नियरेस्ट गवर्नमेंट ITI होती है वहाँ सेंटर ज़्यादा है। तो इसका होता है आपका 250 नंबर का। कितने नंबर का? 250 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है। इसके बाद अगली सब्जेक्ट है जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? तो 6 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 6 दूनी 12, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस कितने नंबर की आएगी? 12 नंबर की आती है। ठीक है ना। इसके बाद अगली सब्जेक्ट बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 6 क्वेश्चन। तो 6 इंटू 2, ये भी कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 12 नंबर के। ठीक है। इसके बाद अगली सब्जेक्ट है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। तो 25 दूना 50, मतलब कितने नंबर की आएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? 50 नंबर की आएगी, है ना। इसके बाद फिर आगे बात करें, जो आपकी ये थ्योरी होती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, तो इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसके आते हैं 38 क्वेश्चन, है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। तो 38 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 38 दूना 76, 76 नंबर की आती है। ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है? इसी थ्योरी वाली सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि आगे चल के जब आप जैसे IT जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आगे चल के आप जैसे कोई भी टेक्निकल फील्ड में प्रिपरेशन करते हैं, जैसे TO हो गया, डिफेंस में हो गया, या तो आगे चल के जैसे मान लीजिए आपका PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हो गया, या तो जो राज्य में आपकी वैकेंसियाँ आती हैं बिजली विभाग की हो गई, तो यहाँ पे जो 80% वेटेज आता है तो कौन से सब्जेक्ट से आता है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से ही आता है। ठीक है। तो जब आप ITI करें तो सबसे ज़्यादा टारगेट आपको इसी सब्जेक्ट पे देना है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका क्लियर हो गया होगा कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और बाद में मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल से एक दिन किसी दिन वीडियो बना के समझा दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें कितना पासिंग मार्क आपको चाहिए, डिटेल सहित। ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।